अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, सॉरी, यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स। सबसे आसान चैप्टर है बेटा न्यूमेरिकल के हिसाब से। 10 न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, सारों के अंदर एक ही फार्मूला लगा हुआ है। दो न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें जरा थोड़ा सा बड़ा फार्मूला है, अदरवाइज बाकी सारा सेम ही है। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 20 न्यूटन फोर्स है और एक्सेलरेशन कितनी निकाली है उसने, 2 मीटर पर सेकंड स्केयर। हमने उसका क्या निकालना है, मैथ निकालना है। सिंपल सा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एफ ओवर ए। एफ की जगह आ जाएगा 20, ए की जगह आ जाएगा 2। इनको दोनों को हमने बेटा डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 10 kg। ठीक हो गया। तो 10 kg हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया मैथ। दूसरा अगेन हमारे पास वेट ऑफ अ बॉडी, उसने क्या है कि 147 न्यूटन है, मैस निकालना है। ठीक है, हमें एक रिलेशन याद होना चाहिए बेटा, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए बेटा। ये एफ एम ए के भी इक्वल है, एफ एम जी के भी इक्वल होगा, एफ डब्ल्यू के भी इक्वल होगा। डब्ल्यू में ये सारे एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हमें उसने वेट दे दिया तो हम ये वाली चीज को यूज करेंगे। ठीक है, डब्ल्यू उसने दे दिया, डब्ल्यू इज इक्वल टू 147 न्यूटन। जी की वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, एम फाइंड आउट करना है, जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी। डब्ल्यू की जगह क्या आ गया 147, जी की जगह क्या आ गया 10। दोनों को किया डिवाइड तो हमारे पास आ गया 14.7 किलोग्राम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट 10 kg mass फ्रॉम फॉलिंग। ठीक है, अगर हम बेटा 10 kg mass को हमने फॉलिंग से बचाना है तो हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी बेटा, जितनी उसका वेट है उतनी हमें फोर्स चाहिए होगी। अगेन W इज इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एम जी, एम जी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये आप याद रखो। इधर अगर आप R नहीं भी लिखते, इस R की जगह अगर आप F लिख देते हो तब भी ठीक है। F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम उसने हमें दे दिया 10, जी की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्केयर। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया, 100। तो हमारे पास टोटल फोर्स कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है, एफ दे दिया है, एम भी दे दिया। ठीक है, अगेन हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स उसने कितनी दी है 20, मास कितना दिया है 50 न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए फाइंड आउट करना है आपने। ए उधर ही रहेगा, एम इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एफ की वैल्यू बेटा हमारे पास 100 है, एम की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 है। तो इन दोनों को अगर हम एक दूसरे से कैंसिल करें तो 51 द 50, 52 द 100, तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3.5 इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि एक बॉडी का मास है 20 न्यूटन, कितनी फोर्स उसको चाहिए होगी कि अगर उसको मैं ऊपर की तरफ क्या करवाऊं, मूव करवाऊं, ऊपर की तरफ क्या करवाऊं बेटा, मूव करवाऊं, कितनी फोर्स मुझे चाहिए होगी। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्केल से मैंने इसको करवाना है। अच्छा बेटा, इधर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझ आई तो ठीक है, नहीं तो आप, अब टाइम इतना शॉर्ट है आपके पास, तो आप अगर ये कहें कि मुझे कॉन्सेप्ट याद हो जाए, नंबर कम भी आएंगे तो चलेगा, बेटा नहीं चलेगा। ठीक है, नंबर कम आएंगे तो पापा जी का डंडा चलेगा। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, ठीक है, नहीं आते तो रटा। ठीक है, हमारे उस्ताद एक कहते होते थे, रटालाइजेशन इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कोई नहीं चलेगा, सिर्फ पापा का जी का डंडा चलेगा अगर नंबर कम आए तो। खैर, हमारे पास एक क्यूब है,
हम कह लेते हैं कि बॉडी है उसका 20 न्यूटन उसका बेटा आपके पास वेट है, हमने उसको ऊपर की तरफ मूव करवाना है किसके साथ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, ठीक है। 20 kg आपके पास है, इसको ऊपर मूव करवाना है, कितनी स्पीड के साथ करवाना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो मुझे मैस पता होना चाहिए इसका कितना है, ठीक है। क्या पता होना चाहिए बेटा, मैस पता होना चाहिए कितना, तो मैस हमारे पास सबसे पहले कितना आ गया, W = mg होता है, m इधर ही रहा, g जाकर डिवाइड होकर 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 2 kg मैस। अब 20 न्यूटन का मतलब कितना है, कितना मैस है मेरे पास, 2 kg। इसको मूव कितनी स्पीड से करवाना है, हमने एक्सेलरेशन से करवाना है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो m की जगह क्या आ गया 2, a की जगह क्या आ गया 2, कितना आ गया f कितना आ गया बेटा आपके पास 4 आ गया। अच्छा बेटा ये वो आपके पास फोर्स होगी जो इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगी, ठीक है, लेकिन ये खुद तो नीचे आना चाह रहा है, इसको नीचे आने से रोकने के लिए भी तो फोर्स चाहिए, समझे बात को कि नहीं बात समझे। हमने अभी ऊपर वाले न्यूमेरिकल में यही तो किया था, ठीक है, कि जितना मैस होगा उसको वेट में कन्वर्ट करो तो उतनी फोर्स चाहिए होगी कि वो नीचे ना आए, वो जिधर है उधर ही रहे। तो एक फोर्स हमें सबसे पहले वो चाहिए कि भाई इसको हम रोकें कि ये नीचे ना गिरे, और उसके बाद अगली फोर्स चाहिए कि ये कहाँ जाए, ऊपर की तरफ जाए। तो ऊपर की तरफ जाने के लिए फोर्स चाहिए 4 न्यूटन, और इसको रोक के रखने के लिए कि ये नीचे ना आए तो कितनी चाहिए 20 न्यूटन। किस तरह पता लगा, जितना फोर्स है जितना वेट होगा उतनी इसकी क्या होगी, फोर्स होगी। तो वेट कितना था इसका 20 न्यूटन, फोर्स कितनी है 4 न्यूटन जो नेक्स्ट लगनी है, तो टोटल फोर्स कितनी होगी 24 न्यूटन, ठीक है। समझ आती है, ठीक है, नहीं आती तो दोबारा से एक दफा समझ लो कि आपके पास जो 20 फोर्स है ये बॉडी को जितना है उस तक रखने के लिए यूज हो रही है, जो अगली 4 फोर्स लगेगी वो इसको कहां की तरफ लेकर जाएगी, ऊपर की तरफ लेकर जाएगी 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन के साथ। तो एफ आपके पास कितना आ गया 24 न्यूटन। अब 2 मैसेज हैं 52 kg के और 48 kg के, उनकी एक स्ट्रिंग के साथ बेटा अटैच है और दोनों फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर मौजूद है। अब इसके ऊपर इस तरह का सिस्टम है कि ये इस तरह से पुली है, एक मैस 1 आ गया, एक मैस बेटा आपके पास क्या आ गया 2 आ गया। मैस 1 को आपने ज्यादा वाला लेना है, मैस 2 को आपने क्या लेना है हल्के वाला लेना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा से हल्का नीचे की तरफ आएगा ना। ये मैं 52 kg का ले रहा हूं और ये आपके पास क्या था 48 kg का। इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब हमने इसमें फाइंड आउट क्या करनी है, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करनी है और टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। मैस कितना दिया उसने, पहली बॉडी का 52 और मैस 2 कितने का दिया बेटा 48 का। तो A = m1 - m2 × g डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, इसके अलावा इस न्यूमेरिकल में कोई चीज मुश्किल नहीं है सिवाय इसके कि आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता बस ठीक है, नहीं आता तो फिर न्यूमेरिकल ही नहीं होगा। तो m1 - m2 g डिवाइडेड बाय m1 + m2, 52 - 48 × 10, 52 48 4 आंसर आएगा, 4 × 10 कितना आएगा 40, 52 + 48 कितना आएगा 100। और आपके पास इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आएगी 4.0 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन फाइंड आउट करने का, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग वर्टिकल आपके पास, तो ये इधर सॉरी इधर ये नहीं आना था, इधर T आना है। तो T = 2m1 m2 × g डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो अगेन वैल्यूज पुट करनी है, m1 की जगह क्या आ गया 52, m2 की जगह क्या आ गया 48, g की जगह क्या आ गया 10, 2 फार्मूले का, m1 की जगह क्या आ गया 52, m2 की जगह क्या आ गया 48। इन सबको बेटा हमने डिवाइड की, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया 49920 और डिवाइड किया 100 से तो 499.2 या राउंड अबाउट आपके पास कितना आ गया 500 न्यूटन आंसर आ गया। इजी है। अगला बेटा पासिंग और फ्रिक्शन, और ये आपके पास इस तरह का सिस्टम है कि ये आपके पास एक टेबल है, इधर पुली लगी हुई है, ठीक है, और इधर से बेटा आपके पास
वेट वगैरह सारा चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगेन आपके पास जो चीज़ नीचे है वो 26 की है, जो ऊपर है बेटा वो आपके पास कितनी है, 24 की है। M1 इसमें थोड़ा रखना है, इसमें M1 बढ़ा रखा था, M2 थोड़ा रखा था, इसमें M1 थोड़ा रखना है और M2 क्या रखना है, ज़्यादा रखना है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला वेट ज़्यादा होगा तो ऊपर वाले को खींचेगा ना। तो M1 का वेट कितना आ गया 24, M2 का कितना आ गया 26, G की वैल्यू आपके पास कितनी है 10। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी कितनी होगी, A फाइंड आउट करना है और T फाइंड आउट करना है। इसकी एक्सेलरेशन इक्वल होती है A इज इक्वल टू M1G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। A इज इक्वल टू 24, M1 की वैल्यू 24 थी, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 50। इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, A इज इक्वल टू 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर T की वैल्यू भी है आपके पास, T इज इक्वल टू M1 M2 मल्टीप्लाई बाय G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसे डिवाइड किया, तो आपके पास क्या आ गया 125 न्यूटन आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। एक्सेलरेशन कितना आ गया 4.8, टेंशन कितना आ गया 1.25। ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जो पुली वाला फार्मूला टेबल के साथ, उसमें T इज इक्वल टू M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 है। इसमें बेटा आपके पास 2M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 है। इसमें खाली M1 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 है, इसमें M1 माइनस M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आया हुआ है, ये आपको लॉन्ग में भी आया हुआ है, आपको क्या इवन टू फर्स्ट ईयर में भी ये लॉन्ग में आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में भी एक न्यूमेरिकल है इस तरह का, शॉर्ट में भी है, ये लॉन्ग भी है, और ये बेटा आपके पास MCQs भी है। तो है क्या, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, T हमें चाहिए, चेंज इन मोमेंटम उसने दे दिया है 22 सेकेंड, और फोर्स कितनी लगाई है 20 न्यूटन लगाई है। तो फार्मूला ये होता है कि F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम तो उसने सारा दिया हुआ हमें, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, F इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो चेंज इन मोमेंटम तो उसने दे दिया हमें 22, F कितना है 20, दोनों को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 1.1 सेकेंड। फिर नेक्स्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्ट ऐसे भी हो सकता है कि ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दे ही ना, आपको बस इतना सा दे दे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1.6 दे ही ना। तो आपको ये याद होनी चाहिए, वुड और मार्बल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी होती है 0.6 होती है। मैस आपके पास कितना आ गया, मैस आपके पास कितना आ गया 5 kg। ठीक है, न्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, इसका यूनिट कोई नहीं होता बेटा। अब Fs इज इक्वल टू म्यू mg, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, m की वैल्यू कितनी है 5, f की g की वैल्यू कितनी होती है 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.6 कितना आ जाएगा 30, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो Fs जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कितनी होती है 30 आपके पास आ गई। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ 0.5 kg टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इन द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इस पूरे न्यूमेरिकल में एक चीज ही वो है क्या कहते हैं ट्रिकी, कि आपने जो 50 सेंटीमीटर है ना उसको किस में कन्वर्ट करना है मीटर में। अगर आप 50 को सेंटीमीटर है 100 से डिवाइड करवा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैस कितना 0.5 kg, रेडियस कितना है बेटा 0.5 मीटर, 50 सेंटीमीटर का मतलब है हाफ रेडियस हो गया, 0.5 का मतलब हाफ होता है। स्पीड कितनी होगी बेटा आपके पास v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फोर्स निकालनी है सेंट्रीपिटल, Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। m की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5, v की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, और r की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5।
0.5 0.5 से कट गया और 3 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 9 हो गया। इस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितनी आई है 9। ये बेटा हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो जिस जगह से समझ नहीं आई थी बेटा उधर जाके एक दफ़ा वीडियो रिवॉच कर लेना और लाजमी तौर पर अपनी अटेंडेंस लगा लेना ग्रुप के उसके नीचे। बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ ने अटेंडेंस लगानी है कमेंट में। अल्लाह हाफिज़।